वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और अगर आप नए विजिटर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहे। तो ये शुभ पावन अवसर पर मैं आपको श्री गणेशाय चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ढेरों सारी आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपके जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो। और यही मेरी कामना है। आपके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जो भी आप अपना हार्डवर्क अपने गोल की तरफ आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करो, बट विदाउट हार्डवर्क आप नहीं कर सकते। तो आपका हार्डवर्क, आपका मेहनत आपको उस मुकाम तक लेके जाएगा। सो आइए हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेज। एवरेज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गवर्नमेंट या कोई भी प्रिपरेशन करते हो प्लेसमेंट रिलेटेड, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं वहाँ पे। तो आइए देखते हैं एवरेज का मतलब होता क्या है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने 20 अगर मैं 30 आउट ऑफ मार्क्स लेता हूँ किसी स्टूडेंट के मार्क्स, आप अज्यूम करो आप टीचर हो तो आप उसको आउट ऑफ 30 देना है। तो आप अज्यूम करो आप 5 बच्चों के स्कोर का आप एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। तो यहाँ पे देखिए किसी को 25 मिला है, किसी को 30 भी मिला है, किसी को 24 मिला है। तो ये 5 बच्चों के मार्क्स है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है और कंसेप्ट वाइज क्या है, देखिए मैं एवरेज का फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। एवरेज का फॉर्मूला होता है गाइस नंबर ऑफ सम ऑफ, पहले होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इतना तो आपको समझ में आया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब क्या है मेरा, ये देखिए सम ऑफ, इसको ऐड अप कीजिए, सम अप कीजिए तो क्या मिलेगा आपको आंसर 10 + 20 + 30 + 24 अपॉन, अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंट कितने हैं काउंटिंग करो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंट कितने हैं, ऑब्जर्वेशन 5। तो आप एड अप कीजिए, सम अप करके आंसर क्या आता है आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, 30 + 25 55 + 30 85 + 24, 85 + 24 कितना हो जाएगा गाइस, आप ट्राई करो। तो 109 दिख रहा है आपको। तो 109 डिवाइड बाय 5 करो आप। तो जो भी आपका आएगा वो डेसिमल पॉइंट में आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा पॉइंट। तो आपका आंसर क्या होगा, डिवाइड कर लो आप यहाँ पे एक छोटा सा 5 2 0 देन 9 4 उसके बाद आएगा आपका 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अभी यहाँ पे कुछ आगे है ही नहीं। उसके बाद हम लोग क्या डेसिमल लेके एक जीरो आगे बढ़ाते हैं, ये तो आपको पता ही है, बेसिक कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 टाइम्स पढ़ोगे रीड करोगे तो 5 का टेबल तो 40 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ 21.8। तो ये एवरेज उसका आंसर है ऑब्जर्वेशन का। तो आप जो भी मार्क्स निकालते हैं, हम लोग कॉलेज वाले जो भी आपको एवरेज बताते हैं, मतलब मेरे कॉलेज का इतना आया है परसेंटाइल, तो वो एवरेज बताते हैं सबका एक एडअप करके। और टोटल नंबर ऑफ जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट हैं उनका डिवीज़न करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का वो एक एवरेज लेके परसेंटाइल बताते हैं। मेरे इतने कॉलेज में 99.93% बच्चे पास हुए हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। अभी मैं आ जाता हूँ मेरे नेक्स्ट सम पे, जो कि और कंसेप्चुअल होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है गाइस, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो पहले नेचुरल नंबर होते क्या है आपको मैंने मेरे नंबर सिस्टम में बताया है, बट एक बार और कंसेप्ट को हम रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं,
नेचुरल नंबर, जो नंबर स्टार्ट विथ 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये नंबर पॉजिटिव वे में, मतलब जीरो के जो नंबर्स लाइन होता है उससे जीरो से आगे बढ़ते हैं, हम अप्रोच करते हैं राइट साइड। कभी हम लोग राइट से हमारा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होता है। तो ये नेचुरल नंबर होता है, द नंबर विच स्टार्ट विथ 1 एंड एंड टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हम लोग गिन नहीं सकते, इट इज़ अनकाउंटेबल। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। तो हमको इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे बोला है 40 देख रहे हो आप, 40 देखो आप, 40 हम लोग को नेचुरल नंबर फाइंड करना है फर्स्ट। तो इसमें कंसेप्ट क्या रहेगा गाइस, ये हमको यहाँ तक डॉट 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 40 तक फाइंड करना है। तो ये तो आपको बहुत अभी लग रहा होगा कैसे फाइंड करेंगे, बट मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। आप देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक कंसेप्चुअल होगा बहुत। तो हम क्या करेंगे, अभी आप देखो यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है आपको, तो आप सम ऑफ एवरेज मतलब वही होगा, सेम एवरेज। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये जो लास्ट वाला नंबर दिया है 40 मल्टीप्लाई बाय उसका नेक्स्ट नंबर जो होता है, क्या होता है 40 के बाद 41 डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 2 नंबर है ये गाइस, तो इसका क्या आएगा एवरेज 20। तो अगर आप 2 को कैंसिल करते हो 40 को 2 से, तो आपका 20 आएगा। अगर ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 40 इंटू 20 कितना होगा, मल्टीप्लाई करो आप। तो मुझे तो आंसर पता है बट आप ट्राई करो गाइस। तो ये 48 और इसको मल्टीप्लाई करो 2 और एक 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 820। पहले जो नेचुरल नंबर होंगे उसके एवरेज आएंगे, जो सब आप उसको जोड़ के और उसका डिवाइड बाय क्या करोगे आप, उसका लास्ट नंबर मतलब 40 है तो डिवाइड बाय 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको डिवाइड करना है। तो ये आप देखो आपका आंसर क्या मिलता है आपको, 2 4 जा 82, तो 820 मिला आपका आंसर। तो आप चेक कर सकते हो कैलसी में, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो होगा ही, स्मार्टफोन आप यूज़ करते हो, आप न्यू जनरेशन के ह्यूमन बीइंग हो। तो आई होप इन्जॉय किया हो। कंसेप्ट वाइज है ये, क्या किया मैंने, वापस रिवाइज करते हैं हम। जो नंबर लास्ट में दिया हुआ है उसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई 40 एज इट लिख लेंगे, मल्टीप्लाई उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 41। जो ये कंसेप्ट है उसका ऐसा लिखना नहीं है, अब तो हम लोग को 40 फाइंड करना है, बट कंसेप्ट पर जाओगे तो उसका नेक्स्ट नंबर 40 से उसका एक नेक्स्ट नंबर क्या आता है 41, फिर 41 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 ही नंबर है ना, तो डिवाइड बाय 2 तो कैंसिल कर दो। और ये अगर इसको मैं जनरलाइज करूँ फार्मूला को और अच्छे से, तो ये क्या आएगा आप देखो जरा यहाँ पे अटेंशन। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, तो इतना तो आपने नोट डाउन कर लिया। तो अगर इसको मैं जनरलाइज करूँ, इसको, तो ये क्या होगा, मेरा n है, n क्या है यहाँ पे 40, उसके बाद उसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 41। अगर मैं यहाँ पे 40 लेता हूँ, यहाँ पे 40 लेता हूँ 40, तो डिवाइड बाय 2, जो तो इसके लिए हम लोग का क्या आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे फर्स्ट एवरेज बोला है 40 का, आप 100 का फाइंड कर सकते हो। 100 का लूँ तो क्या आएगा मेरा 100 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो ये मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा, अभी मैं आंसर नहीं लिखूंगा बट आप ट्राई कर लो, तो ये आपका ऐसा आंसर आएगा। ऐसा बोला 1000 नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का आपको फाइंड करना है एवरेज। तो एवरेज मतलब ये होता है क्या है, सम ऑफ जिसको भी जितना ऑब्जर्वेशन दिया हो उसको डिवाइड बाय जितना टोटल दिया हो। 1000 दिया डिवाइड में, तो टोटल डिवाइड में 1000 लिखना आपको। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो हम अभी कंसेप्ट पे आते हैं। मैं क्वेश्चन लेने से पहले मैं कंसेप्ट पे थोड़ा आता हूँ। जैसे हम बोलते हैं क्रिकेट में हमारे MS धोनी सुपर लीजेंड, उनका एवरेज इतना अच्छा क्यों है, उनका जो चेस करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर क्यों है, क्योंकि उनका जो एवरेज देखोगे ना 50.71। जैसे विराट कोहली को हम लोग बोलते हैं चेस मास्टर,
धोनी को बोलते हैं बेस्ट फिनिशर। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका एवरेज देखोगे ना तो वहाँ पे 50.71, विराट कोहली का 55 या 60 है जो भी। तो ये सारे मतलब लीजेंड है ये। तो उसके बेस पे एवरेज कैसे निकालते हैं उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, बट मैं उससे पहले आपको डिस्टेंस पे बताता हूँ। जैसे स्पीड हो गया, अभी राम 10 किलोमीटर जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा डीप में आता हूँ। तो एवरेज, उसमें दो टाइप के एवरेज होते हैं। एक होते हैं सेम डिस्टेंस, अगर राम अपने घर से क्लासेस जा रहा है और क्लासेस से वापस घर आ रहा है तो वो डिस्टेंस तो सेम है ना, वो थोड़ी दूसरे के क्लास से जाएगा, वो बस वो क्लासेस से अपने घर तक आ रहा है और जा रहा है सुबह। तो मे भी डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं, बट डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज होते हैं। तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर डिफरेंट डिस्टेंस होते हैं, जैसे डिफरेंट डिस्टेंस बोले तो कैसे, जैसे कि बात करूँ मैं, राम 10 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर उतने की स्पीड से गया, तो स्पीड वेरी कर रहे हैं, डिस्टेंस भी वेरी करेगा। जैसे 10 था, उसके बाद 15 हो गया, डिस्टेंस वो नॉर्थ में गया, तो ऐसे ऐसे वेरी करेंगे, उसका डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस होता है। तो इतना तो समझ में आया आपको, सेम डिस्टेंस अलग, सेम डिस्टेंस और ये डिफरेंट डिस्टेंस, तो इतना तो समझ में आ गया। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगर सेम स्पीड सेम डिस्टेंस से जा रहे हो तो उसका एवरेज स्पीड क्या होता है। तो हमारा एवरेज स्पीड उसके लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये एवरेज स्पीड है। अगर ये दो के लिए अगर डिस्टेंस सेम है बट दो अलग अलग स्पीड दिए हैं, उसका एवरेज स्पीड निकालना है अगर सेम डिस्टेंस है। तो अगर 3 के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे 3xy अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये स्पीड है, तो उसको अलग अलग डिफरेंट स्पीड से दिखा रहे हैं। तो एक्स वाई मेरा क्या है, एक्स वाई जेड, दीज आर द डिफरेंट स्पीड। तो इसको ये नोटेशन है, तो आप कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक्स वाई लिया, एक्स वाई जेड लिया, आप ए बी सी ले सकते हो, पी क्यू आर ले सकते हो, आपका अलग अलग ओपिनियन होगा। तो मैं इसको इरेज यहाँ से थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास जगह कम है। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अभी डिफरेंट स्पीड अगर रहता है, मैं 3 के लिए बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। एवरेज स्पीड आपका होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड। तो ये तो अगर 3 स्पीड अलग अलग डिस्टेंस दिए हैं, डिस्टेंस और स्पीड वेरी है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड। अगर 2 दिए होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिस्टेंस दिया होगा 2। तो अगर एक 10 किलोमीटर से जाता है, दूसरा 20 किलोमीटर से जाता है और अलग अलग वेरी कर रहा है स्पीड, तो उसका एवरेज स्पीड आप यहाँ से एक हटा देना, यहाँ से कैंसिल करके 2 का ही निकालना। तो ये 3 के लिए था, 2 के लिए भी बस 2 में क्या करना है आपको, ये कैंसिल कर देना है, मतलब ये थर्ड वाला कैंसिल करके उसका एवरेज स्पीड आप निकाल दो। तो इतना तो आपको समझ गया। तो आई होप अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो आपके सामने मेरा थर्ड क्वेश्चन है और ये इसमें एक वेरी करके बताऊँगा, बट ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें वैरायटी मैं कर दूँगा। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, समीर गोज़ टू स्कूल फ्रॉम होम at a speed of 20 km per hour and return back at a speed of 30 km per hour. Find average speed of समीर। तो अभी क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं आपको, समीर अपने घर से स्कूल जाता है, स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, भाग के या जैसे भी जा रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। उसके बाद वो घर, अभी स्कूल से घर आने के लिए उसको कितना किलोमीटर चल रहा है, वो दौड़ रहा है स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर से। तो उसका फाइन करना हम लोग को एवरेज स्पीड ऑफ समीर। अभी डिस्टेंस क्या है, स्कूल से वो घर से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे होम है और ये स्कूल है, डिनोट कर रहा हूँ मैं। तो ये पहला क्या जा रहा है, ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा, मान लो x है ये, तो ये तो सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है।
इतना डिस्टेंस जितना हो रहेगा स्कूल का। तो मैं अभी डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगा दूंगा मैं डायरेक्ट। आपके पास मैंने एवरेज का अगर सेम डिस्टेंस होता है तो उसमें फॉर्मूला क्या है, एक्स मेरा यहाँ पे क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरा वाई क्या है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आगे ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपको 40 इंटू 30 आ गया अपॉन 50। तो एक जीरो इससे कैंसिल हो गया और ये 5 8 जा 40, आपका 24 आएगा आंसर, जो कि उसका स्पीड होगा पर किलोमीटर आवर। तो इतना तो आपको आंसर ये मिल गया। उसका स्पीड पूछ रहा था तो ये आपको मिल गया। जो आंसर है हमारा 24 है, जो आप हम लोगों ने कितना इजीली सॉल्व कर लिया विदिन 30 सेकेंड में। तो ये आपको समझ में आया गाइस, और प्लीज़ आप नोट डाउन कर लिए होंगे मुझे आई होप। तो ये तो समझ गया। अभी मैं इसमें वैरायटी चेंज करता हूँ क्वेश्चन में। मैं बस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सेम है बट इसमें डिस्टेंस अभी अलग अलग होंगे। अभी मैं अज्यूम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं इरेज नहीं करूँगा, बस उसमें वेरी करता हूँ मैं बोलता, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो। तो अगर अभी क्या आप लिख लो, समीर गोज टू स्कूल। अभी वो स्कूल से जा रहा है और बीच में उसका फ्रेंड मिल गया, वो 10 किलोमीटर गया, उसके बाद उसके घर से फिर वो स्कूल जाता है और उसका स्पीड सेम है, ऐसा 20 एंड 30 है। बट पहला 10 किलोमीटर गया वो अपने स्कूल के दोस्त के घर पे, फिर वहाँ से स्कूल से वो उसके दोस्त के घर से स्कूल जा रहा है। तो मान लो 20 किलोमीटर है। तो पहला वो क्या डिस्टेंस गया, मान लो मैं ए लेता हूँ डिस्टेंस, पहला गया वो 20 किलोमीटर मैं लेता हूँ। दूसरा अपने दोस्त के घर से फिर स्कूल जाता है, तो वो उसका मान लो 10 किलोमीटर है उसके घर से और उसका स्पीड यही है, बट ये रिटर्न बैक नहीं होगा, वो स्कूल ही जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये रिटर्न बैक तो नहीं होगा क्वेश्चन में, ये तो कंसेप्ट आएगा नहीं रिटर्न बैक का। वो बस अपने दोस्त के घर से जा रहा है, वो 20 किलोमीटर अपने दोस्त के घर पे पहुंचा, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है स्कूल, तो वो बी डिस्टेंस कवर किया उसने 10 किलोमीटर। और स्पीड सेम रखो इतना, उसका पहला स्पीड था वो अगर अपने दोस्त के स्पीड से गया दोस्त के घर पे, तो उसका स्पीड क्या था 20 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या था, मैं 40 ले लेता हूँ। तो और उसका फाइन हम लोगों को करना है, एंड दूसरा वाला लेता हूँ 40। ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है बट आप तो क्वेश्चन समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब ये मैं इरेज कर देता हूँ गाइस, ये इरेज करता हूँ मैं। तो मैंने आपको फार्मूला दिया था, डिफरेंट डिस्टेंस अगर रहते हैं तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या फार्मूला दिया था आपको, एवरेज स्पीड इक्वल टू, अभी यहाँ पे ए है मेरा डिस्टेंस, तो मैं क्या लिख लूँगा ए प्लस बी अपॉन ए अपॉन उसका डिवाइड बाई ये, जो कि हम लोगों को पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टाइम को हम लोग टाइम को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या तो स्पीड अपॉन टाइम लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस बी अपॉन वाई। तो ये आपको समझ में आया। अगर दो डिस्टेंस अलग अलग है, अगर मैं एक और इसमें जोड़ सकता था, अगर वो बी से सी जाता है, मतलब मान लो ये अपने दोस्त के गया, वो दूसरा दोस्त दूसरे दोस्त के गए लोग, फिर वहाँ से वो लोग स्कूल गए, तो इसमें और एक ऐड करके आगे मैं एक्सटेंड कर देता। बट अभी ज़रूरत नहीं है, उसकी नीड नहीं है। वो क्वेश्चन में पूछेंगे
तो इतना तो आपको ट्रिक समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को भी कौन सा भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, प्लेसमेंट में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे तो आप टैकल कर लोगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो मैं इसको इरेज करूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आप जाने दो स्पेस। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ए क्या है हमारा 20 और बी क्या है 10 डिवाइड बाय 20/20 प्लस 10/10 उसका डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर पर आवर से इतना जा रहा है वो स्पीड से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो 20 + 10 कितना आएगा 30, और इसको कैंसिल कर दो आप, ये तो 1 आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर दो 1/4 आ गया। तो 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.25, जो कि आपको पता है 1/4 का भाग होता है 0.25। अभी यहाँ पे आ जाते हैं तो 1 + 0.25, जो कि मैंने 1/4 के जगह पे लिखा। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो आपका आंसर क्या आएगा 30/1.25। अभी अगर आप इसको कैलसी में या किस में भी डिवाइड करते हो, तो अगर आपको ये पॉइंट वाले डिवीजन नहीं आते तो जस्ट क्या करो आप, 30 है दिया ही है, अब ये डिवीजन कितना है 1 यूनिट प्लेस 10 प्लेस, तो 10 प्लेस, उसके बाद ये 10 के बाद 100 आ रहा है। तो 100 आने के तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये डेसिमल हम लोग को रिमूव करना है, 2 है ना, तो 2 0 आगे हम लोग को ऐड करना है। तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये इरेज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब अगर मैं इरेज करके डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं आप डायरेक्ट समझ लो, मैं तो मैं यहाँ पे पॉइंट रखता हूँ और एक मैं स्टेप लेता हूँ, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो आपको आंसर मिलेगा आपको 30 × 100, अब ये 125 हो जाएगा। अब टेबल पढ़ो आप 5 का, जिससे आपको जमता है। तो 25 का मैं टेबल पढ़ता हूँ, ये 4 टाइम जाएगा, और ये 5 टाइम जाएगा, और ये 6 टाइम जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एवरेज स्पीड उसका क्या आएगा समीर का 24 km/h। तो ये ऐसे टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो आपको ऐसी चीज़ों पे बहुत ध्यान केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है। आप आधा मिनट 1 मिनट लो क्वेश्चन रीड करने में, आपको क्वेश्चन क्विकली समझ में आएगा क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। और प्लीज़ आप जहाँ भी हो स्वच्छ रहो, हैप्पी रहो, और इन्वायरमेंट को सेफ रखो। तो जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।